औरंगाबाद की सियासत के जाविद, अब औरंगाबाद वस्ती असेंबली से वंचित के उम्मीदवार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज औरंगाबाद। 2000 के दशक में अपनी सियासत का आगाज करने वाले जाविद कुरैशी ने लगातार 3-4 बार नगर सेवक का इंतखाब लड़ा और 3 बार जीत भी दर्ज की। नगर सेवक से शहर और महाराष्ट्र की सियासत में इनका नाम पहचाना गया और ये शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। 2008 में धुलिया में फसाद हुआ था और इस वक्त जाविद कुरैशी गणेश कॉलोनी के कॉर्पोरेटर थे। इन्होंने इस वक्त पार्टी से धुलिया फसाद के मजलूमीन के साथ इंसाफ और फसाद के मुजरिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होती देखकर इन्होंने पार्टी से और अपने कॉर्पोरेटर के ओहदे से इस्तीफा दिया था। इनके साथ औरंगाबाद के और 4 कॉर्पोरेटर्स भी थे जिन्होंने इसी मामले पर अपना इस्तीफा दिया था। जाविद कुरैशी ने अपना ओहदा कौम के लिए, इंसाफ और मजलूम के लिए तर्क कर दिया था। जिस इंसान का ज़मीर जाविद हो इसे ही तो जाविदा इंसान कहते हैं और ऐसे शख्स का नाम जाविद कुरैशी है जिसने अपनी बेबाक अंदाज और हक गोई से हर किसी का दिल जीता और औरंगाबाद शहर में अपनी बतौर रहबर पहचान बनाई। नेता तो बहुत होते हैं मगर रहबर हर कोई नहीं होता। अपने इस्तीफा के बाद जाविद कुरैशी ने अपनी एक सियासी पहचान बनाई और सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक संगठन का क़याम किया और इसका नाम रखा मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट। और इसी परचम के तले इन्होंने साल 2009 में औरंगाबाद ईस्ट असेंबली से एमएलए के इंतखाबात में हिस्सा लिया। इनका अपना और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट का ये पहला असेंबली इलेक्शन था जिसमें इन्होंने लोगों का दिल जीता और इस वक्त के हालात को अगर महसूस करें तो इन्होंने जो किया वो अपनी हिम्मत और मिल्लत की मोहब्बत में किया। इसके बाद भी वो लगातार कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में अपनी जीत दर्ज करते रहे। इसी असना में औरंगाबाद शहर में MIM को लाने वाले भी यही जाविद कुरैशी थे। इस वक्त वो MIM के जिला सदर थे। इन्होंने मजलिस के लिए बेइंतहा मेहनत की और जी जान लगा दिया और 2014 में मजलिस को असेंबली इंतखाबात में जीत भी दिलवा दी। फिर सियासत के हेर फेर होने शुरू हो गए और इन्होंने मजलिस से इस्तीफा दे दिया। मजलिस को औरंगाबाद में लाने और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट बनाने की इनकी एक ही वजह थी और एक ही मकसद था और वो था मुसलमानों को, पिछड़ों को, OBC, दलित जो एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पर लाना इनका मकसद था। इनके हुकूक के लिए जद्दोजहद करना और इनको मेन स्ट्रीम में लाना ये इनका बुनियादी मकसद था। इसलिए इन्होंने वक्त के हिसाब से मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट का क़याम किया और वक्त के हिसाब से मजलिस को भी इसी मकसद से शहर में लाए और इस पर भरपूर मेहनत भी की, लेकिन सियासत ने इन्हें मजलिस से दूर कर दिया। फिर 2019 के लोकसभा इंतखाबात में इनको असद अवैसी ने खुद मजलिस में शामिल किया और फिर एक बार इन्होंने मजलिस के लिए दिलो जान लगा दी क्योंकि इनके लिए इनका अपना मकसद अहम था, पार्टी अहम नहीं थी। लेकिन फिर कुछ वजूहात हुई और मजलिस से इन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली, लेकिन ये अपने मकसद से पीछे नहीं हटे, अपने मकसद को साथ लेकर चलते रहे और आज भी इसी मकसद के तहत इन्होंने मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट का वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ इत्तेहाद किया और अब 2024 में वो औरंगाबाद वस्ती असेंबली से वंचित के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। लेकिन इनका मकसद वही है, मुस्लिम इत्तेहाद, दलित, पिछड़े और OBC को मेन स्ट्रीम में लाना, इनकी समाजी, तालीमी, मुआशी हालात को बेहतर बनाना। ये अपने मकसद को लेकर चलने वाले लीडर हैं, रहबर हैं और अब आने वाली महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में ये औरंगाबाद वस्ती असेंबली हलके से वंचित के उम्मीदवार भी होंगे। इसके अलावा उनकी समाजी खिदमात को भी अगर मद्देनजर रखा जाए तो इन्होंने समाज के लिए, समाज में रहकर बहुत से समाजी खिदमत गुजारी के काम किए हैं। सियासत में भी इनके बहुत से अच्छे काम हैं जिसकी वजह से लोग इनको सराहते हैं, इनकी इज्जत करते हैं और इनसे मोहब्बत करते हैं। मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट और वंचित बहुजन अघाड़ी के इतिहास से ये 2024 में औरंगाबाद सेंट्रल हलके से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि रिजल्ट क्या आता है, कौन किस तरीके से और सामने मैदान में उतरता है। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अल कसेरी। हम आपके लिए मजीद बेहतरीन वीडियोस लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। शुक्रिया।